हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी पंपिंग देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो ये अप ट्रेंड मूवमेंट है, क्या वो एक सूटेबल टारगेट को हिट करने वाली है, और अगर अब हम इस कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं तो हमारे एंट्री का पॉइंट क्या होगा, एग्जिट का पॉइंट क्या हो सकता है, और कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और इसके साथ ही हम एनालाइज करेंगे इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम को, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसकी रैंकिंग को भी चेक करेंगे। देन हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे भी हम इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे, और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल को भी चेक करेंगे। तो अगर आप ऐसी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एससी कॉइन की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.0095 तक हिट कर गया है। बात करें परसेंटेज की तो 3.60% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। मार्केट कैप की बात करें तो 3.61% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। अगर बात करें इसकी कॉइन मार्केट कैप में रैंकिंग की तो 133 पोजीशन पे है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 6.32% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। अगर बात कर लें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 56,514 बिलियन के अराउंड है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 56,539 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, इसके जो टोकन है वो टाइम टू टाइम मार्केट में आते रहेंगे। अगर बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग जब इसका प्राइस लो रहा है तो $0.0091 तक लो गया है। अगर हाई की बात करें तो $0.0096 तक हाई गया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2018 में था, यानी 6 साल पहले जब इसका प्राइस हिट हुआ था $0.1117 तक। अगर बात करें ऑल टाइम लो की तो 2015 में था, यानी 8 ईयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था 0.4011 तक, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसको डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो यूज केस है वो मैक्सिमम सेम एज है जैसे फाइल कॉइन का था। फाइल कॉइन को भी डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है वो भी, और ब्लॉकचेन पे वर्क करता है। तो सेम एज ये भी प्रोजेक्ट ऐसा ही है जिसको डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाएगा। और अच्छी चीज ये है कि इसमें जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि नो इंटरमीडिएट, नो बाउंड्रीज और नो वेंडर लॉक रहेंगे। तो ये इन सारी चीजों से फ्री होके ये जो कॉइन है आपको डाटा स्टोरेज करने के लिए ऑप्शन देगा। तो ये सारे फीचर्स हैं ऐसी कॉइन के जो आप इस कॉइन से ले सकते हैं, और इसके साथ ही काफी सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे रेंटेड स्पेस मिलता है, होस्ट कैसे होगा, लर्न कैसे कर सकते हो आप। इसके साथ ही काफी सारे जो इसके फीचर्स हैं और फंक्शंस है वो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे मेंशन की गई हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन के बारे में सुन रहे हो और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार इसके ट्विटर हैंडल को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें और इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है कॉइन मार्केट कैप में। उसके बाद हम ट्विटर हैंडल पे इसके लेटेस्ट अपडेट को चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसकी प्रोफाइल ट्विटर की तरफ से वेरीफाइड नहीं है, और मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है, और जो फाइल कॉइन है वो चाइनीज प्रोजेक्ट है। तो उसके कंपेयर में आप देखोगे हो सकता है कि इसके चांसेस ज्यादा इंप्रूव हो इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट जाने की, और इसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ने की। और इसने ट्विटर हैंडल पे 2020 में ज्वाइन किया है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 16.7K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। अगर बात करें इस अकाउंट की रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। हालांकि ये जो अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, इसके अप एंड डाउन के रिलेटेड नहीं है, बट थिंग इसकी अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है।
तो जब भी आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एंट्री से पहले एक बार उसके ट्विटर हैंडल पे लेटेस्ट अपडेट को जरूर चेक कर लिया करें। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जब इसका प्राइस अपने बॉटम पे गया है तो $0.0092 तक गया है और जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है तो 0.0097 की बनाई है और उसके बाद से भी इसके प्राइस में कंटिन्यू हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अब अगर हम बात करें कि अभी अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, तो अगर अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके प्राइस में थोड़ी सी आपको डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके प्रॉफिट को नजर में रखते हुए, इसके अपकमिंग टारगेट को देखते हुए अगर आप अब भी इसमें एंट्री करते हैं तो अपकमिंग डेज में ये जो कॉइन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी $0.022 को हिट कर सकता है। अगर बात करें हम इसके हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इसकी परफॉर्मेंस रही है तो उसमें अब थोड़े थोड़े से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है जिसमें ये ब्रेकआउट की प्रेपरेशन कर रहा है। तो अगर आप अब भी इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके रखोगे तो जो अपकमिंग ब्रेकआउट है वो आपको मिनिमम 0.030 का टारगेट दे सकता है और अगर उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन आप लेके चलोगे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 0.064 का हो सकता है। और अगर इसी के बिटवीन आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलती है 2024 के अंदर तो ये जो कॉइन है इसका जो टारगेट हो सकता है वो $0.11 तक का भी हो सकता है या हो सकता है ये 0.20 के टारगेट को भी हिट कर जाए। उसके बाद हम इसके कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर के इंटरवल में। तो आप देखोगे इसका जो रेजिस्टेंट है वो 0.0095 पे सेट हुआ है और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। जो इसका अपकमिंग टारगेट बनने वाला है वो 0.023 या 5 तक को भी हिट कर सकता है, तो आप अपने कॉइन को होल्ड रख सकते हैं। और अगर अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री करने के लिए भी ये टाइम सूटेबल है। अगर अभी भी आप इस कॉइन में एंट्री करके इस कॉइन को होल्ड करके रखते हो तो अपकमिंग डेज में जो टारगेट आपको मिल सकता है वो 0.20 तक का भी मिल सकता है। तो बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे में एंट्री करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर करते हैं तो उसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, बट इसके यूज केस को देखते हुए अपकमिंग डेज में इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो आप उन एक्सचेंजेस को यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप बायबिट को यूज कर सकते हैं या गेट.io को कर सकते हो, अपबिट को यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है। तो आप बायबिट पे न्यू लॉगिन आईडी बना सकते हैं और वहां से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस की तो आप देखोगे काफी सारे इसके एक्सचेंजेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें 50+ इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो लिस्टेड हैं और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी कॉइन मार्केट कैप में अनलिस्टेड हैं। तो ऐसे के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी इंडियन एक्सचेंजेस के साथ काफी कम इसकी लिस्टिंग हुई है, तो आप जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और जैसे मैंने बताया कि फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया है, तो अगर ऐसा इन फ्यूचर में भी कुछ होता है तो उसके लिए आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपके जो फंड्स है उसको हार्ड वॉलेट में, सॉफ्ट वॉलेट में या अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर बैनिंग का प्रोसेस होगा भी तो आपके फंड्स पे इसका ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी ऐसी कॉइन के पंपिंग के रिलेटेड कि प्रोजेक्ट अच्छा है, यूएस बेस्ड है और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। यूज केस भी आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं इसके, तो आप इसमें एंट्री करके इस कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।